मंत्र ध्यान का जो वर्कशॉप हमारा आने वाला है, इसके मूल विषय क्या है, ये किन किन लोगों को ज्यादा करना चाहिए। यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि इस कलयुग में मंत्र ध्यान और रूप ध्यान सबसे ज्यादा करना चाहिए। मैं कलयुग सतयुग ये सब तो मानता नहीं, मैं केवल एक ही मानता हूं कि आपके मन में ये सब युग चलते हैं। सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, जो भी है, ये सब आपके मन की अवस्थाएं हैं, ये बाहर की अवस्थाएं नहीं। बाय द वे, मेरा वो विषय नहीं कि हम उस पर जाके बात करें। मेरा विषय है कि मंत्र ध्यान किन किन लोगों को, किस प्रकार के लोगों को करना चाहिए। तो मंत्र ध्यान बेसिकली उन लोगों को गुरुओं ने करने की बताई जो लोग बहुत विचारों से परेशान थे। बहुत सारे लोग इमेजेस से परेशान होते हैं। इमेज का मतलब हमारे मन के अंदर फिल्म चल रही होती है। लेकिन बहुत सारे लोग विचारों से परेशान होते हैं, उनके मन में विचारों की बाढ़ होती है, थिंकिंग मोड चलता है उनका। तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब है कि मंत्र ध्यान उन लोगों को कराने की, उन लोगों को करने की सलाह दी जाती है जो रूप ध्यान से ऊपर उठ गए, जो रूप ध्यान पर केंद्रित कर देते हैं, किसी ईश्वर के या किसी देवी देवता के, जो उनके अपने इष्ट हैं, मन में जो कल्पित इष्ट हैं, उन पर फोकस करते हैं। उनसे जब ऊपर उठ जाते हो, विचारों में उलझने लगते हो, तो उनके लिए ध्यान, मंत्र ध्यान की विधि बतलाई गई। अब मंत्र ध्यान इसलिए बताया गया कि विचार जो बहुत मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, एक ही समय में अनेक विचार को आप पकड़ते हो। जैसे मान लो आपके पास 10 मिनट हैं कुछ करने के लिए, तो कुछ करने में कोई एक विषय पर आप फोकस करना चाहते हैं 10-15 मिनट। अब उस 10-15 मिनट में भिन्न भिन्न विषयों के बारे में माइंड ऑटोमेटिकली सोच रहा है, फिर वापस लाते हैं, फिर सोचने लगते हैं, फिर वापस लाते हैं, फिर सोचने लगते हैं। मतलब डायवर्जन बहुत है और माइंड ऑटोमेटिकली भाग जाता है दूसरी तरफ। सो मल्टीपल टाइप के थॉट्स आपके चल रहे हैं। तो उन सारे थॉट्स को खत्म करने के लिए आपको एक थॉट्स दिया गया, न वन टाइप का एक, मान लो किसी कुछ शब्दों के एक गुच्छे को बनाया गया मंत्र के रूप में। मान लो राम शब्द दे दिया गया, तो ये उन लोगों को दिया गया जो बहुत कम समझदार लोग थे कि केवल एक शब्द ले लें राम। थोड़ा जो और समझदार थे तो थोड़ा उनको और लंबा दे दिया, ओम नमः शिवाय दे दिया। अभी मीनिंग से कोई मतलब नहीं, यहाँ राम शब्द के अर्थ से कोई मतलब नहीं, ओम नमः शिवाय के अर्थ से मतलब नहीं, जबकि अर्थ है। केवल उन लोगों के मल्टीपल थॉट्स को हटाने के लिए एक थॉट दिया गया राम शब्द, कि वो सिर्फ राम शब्द पर फोकस हो जाए। और राम शब्द पर फोकस ऐसे हो नहीं सकता जब तक राम शब्द को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के उसके अर्थ को प्रेरणादायक नहीं बनाएगा। बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तो राम शब्द पर इतना बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने, चूंकि राम शब्द श्री राम से जुड़ा है, हमारे पूर्वजों से जुड़ा है, और हमारे पूर्वज राम जो श्री राम है, उनकी कहानियां घर घर प्रचलित है, तो हमारा विश्वास उनके प्रति प्रगाढ़ हो है ऑलरेडी। तो हम राम शब्द जब मन में बार बार लेते हैं तो बिलीफ सिस्टम भी है
और राम शब्द भी है, तो हमारे जो और थॉट्स हैं वो हट करके सिर्फ एक शब्द पर टिक जाते हैं। जब थोड़ा सा और हम बेहतर होते हैं तो और लंबे सूत्र लेते हैं, लंबे मंत्र लेते हैं। थोड़ा और बेहतर होते हैं तो कुछ और लंबे ले लेते हैं, है ना। जैसे मान लो गायत्री मंत्र ले लिया, तो बहुत बड़ा मंत्र है। बेसिकली मन में जो विचार बहुत अत्यधिक मात्रा में चल रहे हैं और भिन्न भिन्न तरीके से चल रहे हैं, भिन्न भिन्न रंगों में चल रहे हैं, उनको सबको समेट सुमूट करके सिर्फ एक तरफ लाना। साइड इफेक्ट्स पे बात नहीं करूंगा अभी, और तरीके से भी बात नहीं करूंगा, किस प्रकार के लोग करते हैं ये मैं बात करूँ, उसे बाद में हम वर्कशॉप में करेंगे, विधि भी बताएंगे। जो आजकल नॉर्मल विधि है वो भी बात कर लेंगे, लेकिन हम जो बताएंगे वो वर्कशॉप में। ध्यान दो, जब आप मन को बाहर भाग रहे मन को एक जगह पर किसी भी एक सूत्र में पिरो देते हैं, जब उसको करने लगते हैं तो अब आपका मन एकाग्र हो गया। अब दो परिणाम आते हैं। मन की एकाग्रता का स्पैन बढ़ने पर परिणाम दो आ सकते हैं। या तो आप में एक नशा पैदा होने लगे, आपकी इंद्रियां ढीली और शांत होने लगी। जब ढीली और शांत होने लगी तो दो परिणाम होते हैं। एक, या तो आप नींद में चले जाओगे, तंद्रा में, इसी को तामसिक सुख कहते हैं। लोग इसे आनंद कह सकते हैं, पर ये तामसिक सुख है। ये तामसिक सुख भी ओवर थिंकर से तो बेटर ही है। कम से कम शांत तो हुआ, हील तो हुआ, मस्तिष्क ढीला तो हुआ। तो यहां पर ये तामसिक सुख भी अच्छा है। दूसरा परिणाम आया, अगर स्पैन अच्छा खासा रहा तो आप ध्यान में शिफ्ट कर जाते हैं। मैंने बहुत कम लोगों को देखा कि ध्यान में शिफ्ट होते हुए। ज्यादातर लोग या तो थक जाते हैं या तो शांत होकर के सो जाते हैं। अब इसमें एक जो नॉर्मल गड़बड़ी है, चूंकि मंत्र है तो मंत्र ध्यान में किसी को प्राप्त करने के लिए कराया जाता है, जबकि मंत्र ध्यान का मूल अर्थ है मंत्र, मन को, मन के त्याग के लिए, मन को शांत करने के लिए। त्रक मतलब त्याग होता है, मोक्ष होता है। मन का मतलब मन, उलझा हुआ मन, विचार। तो मन के उलझे हुए मन से मुक्ति के लिए आप एक मंत्र बनाते हैं, गुच्छा बनाते हैं शब्दों का, और उसको आप रिपीट करते हैं। यद्यपि मैं रिपीट करने की परंपरा को नहीं मानता, किंतु बिना रिपीट किए आपकी स्मृति नहीं बनती, और स्मृति यदि बन गई तो आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। इसीलिए मंत्र ध्यान में ऐसा कुछ करें कि स्मृति ना बने और आपको मोक्ष भी मिल जाए। मोक्ष का मतलब मन से मोक्ष मिल जाए, मन से मुक्ति मिल जाए, आपको विचारों से मुक्ति मिल जाए। तो हम ऐसा कुछ विधि पर बात करेंगे, ऐसी परंपराओं पे बात करेंगे, ऐसी सूक्ष्म अनुभवों पर बात करेंगे जो मंत्र ध्यान को अच्छी तरह से हमारे ऊपर अप्लाई करने में सार्थक सिद्ध होगा।